Assalamualaikum nursery class. Welcome to the general knowledge class. Now we start our lesson. Take out your general knowledge book. पेज नंबर 3 हमने कल इसमें जो है ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, जो हमारे इनर बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें से हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, लंग्स के बारे में, लीवर एंड इंटेस्टाइन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। वेयर इज़ द स्टमक? हेयर इज़ द स्टमक। अब स्टमक का काम क्या होता है? लुक एट द लास्ट पेज ऑफ योर बुक। द इंटरनल ऑर्गन इन विच द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड अकर। ये हमारे जिस्म में जो खुराक होती है, जो हम खाना खाते हैं उसको हज़म करता है, उसको चबा चबा के उसको हज़म करता है। और जो चीज़ें जहाँ भेजनी होती है, जो लीवर में भेजनी होती है वो लीवर में भेजते हैं ताकि उससे वो खून बना सके। और जो फालतू चीज़ें होती हैं जो हमारे उसकी नहीं होती हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है फजले के तौर पर। नेक्स्ट वन इज़ किडनी। हेयर इज़ द किडनी। आप यू सी द किडनी, ये दो किडनी होती है, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड में हमारी किडनी होती है। किडनी आर द ऑर्गन्स इन योर बॉडी दैट टेक वेस्ट मैटर फ्रॉम योर ब्लड एंड सेंड इट आउट ऑफ योर बॉडी एज यूरिन। वो यूरिन के ज़रिए या पेशाब के ज़रिए हमारी जो बॉडी में ख़राब चीज़ें होती हैं वो पानी के ज़रिए हमारी बॉडी से निकाल देती हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेन। हेयर इज़ द ब्रेन। आपके हेड के ऊपर, सर के अंदर जो होता है वो ब्रेन होता है। तो ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन इज़ द सेंट्रल ऑर्गन इन नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड बाय द स्कूल। इट इज़ सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट फॉर द नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन के ज़रिए हम सारी चीज़ों को समझते हैं, यानी हमारी सारी चीज़ें जो होती हैं वो ब्रेन में आगे जमा होती हैं। और फिर हम उसके बाद ब्रेन हमें बताता है कि हम कौन सा काम करने वाले हैं या कौन सा काम कर रहे हैं। ठंडा गर्म जब हमें लगता है तो वो नर्वस सिस्टम हमारे कुछ होते हैं वो फ़ौरन ब्रेन तक हमारा पैगाम पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन हमें बताता है हमें ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है। तो हमारे सारे बॉडी को जो कंट्रोल करने वाला है वो क्या है? ब्रेन होता है। जिस तरह हमारे स्कूल में जो है एक प्रिंसिपल होती है जो पूरे स्कूल को कंट्रोल करती हैं, बाकी टीचर्स को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, इसी तरह ये ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। नाउ लुक एट द अंडर द दिस पिक्चर। यहाँ पे है नेम द ऑल पार्ट्स ऑफ पार्ट्स एंड सर्कल द एक्सटर्नल वंस। अब आपने यहाँ पे बताने हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। ये तो इंटरनल थे ना, इनर बॉडी पार्ट्स आपने देखे थे जो हमने अभी डिस्कस किए। अब आपने एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको सर्कल करना है। दिस इज़ द फुट, हार्ट, ईयर, लीवर, फिंगर्स, आई, नोज़, किडनी एंड लंग्स। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो एक्सटर्नल कौन सी हैं? फुट जो हमें नज़र आता है, इट्स एक्सटर्नल पार्ट। ईयर हमें नज़र आ रहा है, इट्स एक्सटर्नल पार्ट, इसको भी आपने सर्कल करना है। फिंगर्स ये आपको नज़र आती हैं, ये आपके सामने होती हैं, देयर इज़ अ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी, इसको आपने सर्कल करना है। आई इस एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी, इसको भी आपने सर्कल करना है। नोज़ इस द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी, इसको भी आपने सर्कल करना है। ओके, अब एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी कौन से होते हैं? जो हमारे बॉडी पार्ट्स जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, जैसे हैंड हो गए, फुट हो गए, आइज़ हो गए, नोज़ हो गए, लिप्स हो गए, ईयर्स हो गए, जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं। इसको आपने सर्कल करना है। और इसके अलावा आपको इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप एडमिन ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम फिर एक साथ आएंगे और नेक्स्ट हम जनरल नॉलेज में क्या सीखेंगे वो हम अगले लेसन में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।